माइनिंग के दौरान कुछ लोगों को एक बैग जैसी चीज दिखती है जिसके पास जाने पर अचानक उसमें से एक अजीब सा हाथ बाहर आता है, जैसे कोई राक्षस हो। खदान में खुदाई करते समय एक अजीब घटना घटी। नीचे से एक अजीब सी चीख सुनाई दी और जैसे जैसे ड्रिल गहराई में गई अचानक घना धुआं ऊपर उठने लगा। उसी वक्त ड्रिल रुक गई और सभी का ध्यान एक साथ उस ओर गया। महिला मालिक खुद ड्रिल के पास जाकर स्थिति देखने लगी। तभी पता चला कि ड्रिल से किसी अजीब जीव का अवशेष बाहर निकला है। एक अनुभवी प्रोफेसर ने तुरंत खतरे को भांप लिया और जमीन की खुदाई का आदेश दिया, लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गहरे गड्ढे से एक इंसान जैसे आकार की प्लास्टिक शीट नजर आई। सब लोग एक बार फिर जमा हो गए। शीट से वाकई एक आदमी बाहर निकला जिसे देखकर सभी सन्न रह गए। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि वह आदमी प्राचीन फ्रेंच भाषा में कुछ कह रहा था, मानो मदद की गुहार लगा रहा हो। महिला मालिक ने उसे तुरंत एक कमरे में ले जाकर गर्म कॉफी दी, लेकिन कोई भी उसकी भाषा को समझ नहीं पाया, जिससे वह और भी अधिक व्याकुल हो गया। प्रोफेसर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक कीड़े जैसी चीज तेजी से फिसलती हुई दिखाई दी। प्रोफेसर डर के मारे पीछे हट गया, जबकि बाकी लोग कुछ भी नहीं देख पाए। प्रोफेसर को शक हुआ कि वह आदमी किसी तरह से संक्रमित हो चुका है। जब महिला मालिक वहां पहुंची, प्रोफेसर ने तुरंत स्थिति की गंभीरता बताई और सभी का रक्त ऑक्सीजन स्तर चेक करने को कहा। वहीं एक दाढ़ी वाला आदमी इस जांच को व्यर्थ समझ रहा था। उसका मानना था कि वह आदमी शायद बस डर गया है और जो कीड़े जैसी चीज दिखी थी वह महज बलगम हो सकती थी। लेकिन अंत में वह भी जांच में शामिल हो गया। जांच के दौरान जब दाढ़ी वाले ने उस आदमी को पकड़ा हुआ था, अचानक फिर से वही कीड़े जैसी चीज नजर आई। सभी ने अब अपनी आंखों से देखा। जांच के बाद सभी चले गए, लेकिन दाढ़ी वाला अभी भी परेशान था। वह सच्चाई जानने के लिए दोस्त से रोटी मंगवाकर उस आदमी के पास गया। दाढ़ी वाला अपनी आदत के मुताबिक चाकू से खेलने लगा, जिसे देखकर वह रहस्यमयी आदमी चाकू मांगने लगा और खुद को खत्म करने का इशारा करने लगा। लेकिन दाढ़ी वाला उसे समझ नहीं पाया। तभी मौका पाकर वह आदमी चाकू छीनकर खुद पर वार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक दिया और उसके अंदर से एक अजीब शक्ति फूट पड़ी। वह आदमी अचानक दाढ़ी वाले पर हमला कर बैठा। उसकी आंखों और नाक से अजीब एंटेना निकलने लगे। दाढ़ी वाला डर के मारे अवाक रह गया। देखते ही देखते उस आदमी की एक पूंछ जैसी चीज दाढ़ी वाले के शरीर में घुस गई। जब दाढ़ी वाले को होश आया तो उसने देखा कि वह आदमी सूखी लकड़ी की तरह बेजान पड़ा था। प्रोफेसर को बुलाकर उसे स्थिति बताई गई, लेकिन जब महिला मालिक ने उससे सवाल किया, दाढ़ी वाले ने झूठ बोला कि वह तो सिर्फ रोटी देने आया था और फिर वॉशरूम चला गया था। रात तक की जांच में यह साफ हो गया कि उस आदमी के शरीर में कोई परजीवी जीव था, जिसके कारण वह इतने सालों तक जिंदा रहा। प्रोफेसर और उसकी छात्रा को यह एक बड़ा खोजी मौका लगा।